दोस्तों, आज हम इंसानों द्वारा अपनी गलतियों से किए गए 10 सबसे भयावह दुर्घटनाओं पर चर्चा करेंगे। परमाणु विस्फोट से लेकर विशाल औद्योगिक दुर्घटनाएं जिन्होंने जीवन को बदल दिया है और हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। आइए जानें कि ये घटनाएं कैसे हुई और हमने इन विनाशकारी क्षणों से क्या सीखा। 2 दिसंबर 1984 को भारत के भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र में भयावह गैस रिसाव हुआ। रिसाव सुरक्षा प्रणालियों की खराबी के कारण हुआ, जिसके कारण दबाव में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट वायुमंडल में फैल गया। विषाक्त पदार्थ की यह भारी मात्रा तेजी से फैली, जिससे संयंत्र के आसपास के घनी आबादी वाले आवास प्रभावित हुए। 6 लाख से अधिक लोग इस घातक गैस के संपर्क में आए। स्थानीय निवासियों को तुरंत सूचित नहीं किया गया तथा अस्पताल के कर्मचारियों को स्थिति के बारे में विरोधाभासी जानकारी दी गई। लोगों को खांसी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और उल्टी जैसी समस्याएं हुई। कुछ ही घंटों में हजारों लोग मारे गए। हजारों जानवर भी इसकी चपेट में आए। अध्ययनों से पता चला है कि हजारों लोग अभी भी आंख, फेफड़े और मनोवैज्ञानिक क्षति से पीड़ित हैं। आज भी इस आपदा से प्रभावित लोगों की सही संख्या बता पाना कठिन है। यह इतिहास को बदलने वाली सबसे खराब अनुवाद गलतियों में से एक है। अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पर बमबारी एक अनुवाद की गलती के कारण हुई थी। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस और चीन के नेताओं ने जापान को एक अल्टीमेटम दिया था कि 1 महीने पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री कांतारो सुजुकी ने जापानी भाषा में एक शब्द मोकुसात्सु का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ गलती से चुपचाप मारना समझ लिया गया, जबकि इसका मतलब अंग्रेजी में इग्नोर्ड होता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। इस शब्द के 2 अलग अलग अक्षर हैं। मोकू का अर्थ चुपचाप है और सत्सु का अर्थ मारना है। इस अनुवाद त्रुटि के कारण 70,000 से अधिक मौतें हुई और विनाश तथा विकिरण के कारण 1 लाख से अधिक मौतें हुई। टाइटैनिक अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर में डूब गया था, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि जहाज इसलिए डूबा क्योंकि ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के पास केबिन में जहाज के दूरबीन की चाबी नहीं थी। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई दुर्घटना में विकिरण से मौतें हुईं। ऑपरेटरों ने पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के बिना और सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रक्रिया को ठीक से कम्युनिकेट किए बिना कम बिजली पर संयंत्र चलाया। अचानक एक के बाद एक बिजली के एक्सप्लोजन का कारण बना, जिससे वातावरण में भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल गया। विस्फोट और उसके बाद की आग ने हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना अधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ा। विकिरण से अनजान अग्निशामक दल आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उनमें से कई तीव्र रेडिएशन के कारण बीमारी से दम तोड़ दिए। कुछ ही दिनों में विकिरण पूरे यूरोप में फैल गया, जिससे यूक्रेन, बेलारूस और रूस के बड़े इलाके दूषित हो गए। इसके तत्काल बाद आसपास के इलाकों से 1 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। दीर्घकालिक अध्ययनों ने आपदा से जुड़े कैंसर, जन्मदोष और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के हजारों मामलों की पुष्टि की है। आज भी चेरनोबिल के आसपास का निषिद्ध क्षेत्र रहने लायक नहीं है, जो उस आपदा की याद दिलाता है। रोमन साम्राज्य का आखिरी बचा हुआ हिस्सा बीजांटिन साम्राज्य 1450 के दशक तक काफी छोटा होता जा रहा था, जिसमें मुख्य रूप से कुछ द्वीप और कॉन्स्टेंटिनोपल की राजधानी शामिल थी। 1453 में शहर पर ऑटोमन साम्राज्य ने घेरा डाला, जो 53 दिनों तक चला। हालांकि ऑटोमन्स की बेहतर संख्या और तोपों ने संभवतः कॉन्स्टेंटिनोपल की सुरक्षा को अंततः हरा दिया होगा, लेकिन अगर कोई केरको पोर्टा नामक एक छोटे से पोस्टर्न गेट को खुला नहीं छोड़ता, तो यह इतनी जल्दी नहीं गिरता। 50 या उससे ज्यादा आक्रमणकारी शहर में घुसने और दीवारों से अपना झंडा फहराने में सफल रहे, जिससे रक्षकों में दहशत फैल गई और ऑटोमन्स ने आसानी से उन पर कब्जा कर लिया।
स्पेन के S-80 सबमरीन प्रोग्राम ने ऐसी पनडुब्बियां डिजाइन की जो 70 टन ज्यादा भारी थीं और पानी में डूबने की संभावना थी। 2013 में इसे ठीक करने की अनुमानित लागत $9 बिलियन तक पहुंच गई। जानकर हैरानी होगी कि एक इंजीनियर ने दशमलव बिंदु गलत लगा दिया, जिससे समस्या पैदा हुई और इसे अब तक की सबसे महंगी गणितीय त्रुटि का खिताब मिला। 22 सितंबर 1788 की रात को दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई। ऑस्ट्रियाई सेना ने गलत फहमी के कारण खुद पर ही हमला कर दिया, यह सोचकर कि यह ओटोमन आक्रमण है। उन्होंने एक दूसरे पर गोलीबारी की, जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और घायल हुए। प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक, जो उत्तरी मिस्र में स्थित है, लगभग 2000 साल पहले एक भीषण आग में नष्ट हो गया था और इसके विशाल कार्य नष्ट हो गए थे। इसमें हॉर्नर, सुकरात और अन्य सहित महान विचारकों और लेखकों की रचनाएं थीं। ऐसा आरोप है कि जूलियस सीजर ने अपने गृह युद्ध के दौरान गलती से इसे जला दिया था। तेल रिसाव के मामले में अब तक की सबसे ज्यादा होने वाली मानव निर्मित आपदाओं में से एक है और 2010 की डीप वाटर होराइजन घटना को इतिहास में सबसे बड़ा समुद्री तेल रिसाव माना जाता है। यह नाम घटना के केंद्र में मौजूद ड्रिलिंग इक्विपमेंट के कारण हुआ है। डीप वाटर होराइजन ओनाइल रिग एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म था जो मैक्सिको की खाड़ी में समुद्र तल से लगभग 18,300 फीट नीचे एक तेल की खोज में कुआं खोद रहा था, जैसा कि लाइफ साइंस ने पहले रिपोर्ट किया है। यह अपने आप में कोई समस्या नहीं थी और रिग अपनी सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से काम कर रहा था। लेकिन 20 अप्रैल 2010 को पानी के नीचे के कुएं से मीथेन गैस फैल गई और ड्रिलिंग रिग में ऊपर आ गई, आग लग गई और विस्फोट हो गया। विस्फोट ने तेजी से पूरे ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 11 कर्मचारी मारे गए और 94 क्रू सदस्यों को निकाला गया। 2 दिन बाद रिग डूब गया।